जी, लेकिन अनिल जी, क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी अभी तक नहीं गए हैं, अभी शिवराम साहब ने कहा कि अगले हफ्ते से शायद आएंगे। अभी ऐसा कोई कंफर्म प्रोग्राम भी नहीं आया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अभी तक इसीलिए नहीं गए? ये चर्चाएं हैं कि ये जो गुटबाजी हो रही है उससे वो बड़े दुखी हैं, नाराज हैं। वो चाह रहे थे कि एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा जाए, और वो हो नहीं पा रहा, हुआ नहीं। तो उन्होंने धीरे से अपने आप को थोड़ा-सा पीछे कर लिया है। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी इन्हीं वजहों से नहीं जा रहे हैं? या कुछ लोग कह रहे हैं कि जो धमकियाँ उनको मिली हैं, हत्याओं की, जीभ काट लेने वगैरह-वगैरह की, उसने भी उनको थोड़ा-सा पीछे रहने को मजबूर कर दिया। देखिए, जब इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, वो चर्चाएं इसलिए चलती हैं कि वो पार्टी सत्ता में आ रही है, और सत्ता में आने वाली पार्टी के लिए सारे व्यवधान खड़े किए जाते हैं। और राहुल गांधी आज सुबह करनाल गए, 5:30 बजे अमित को मिलके आए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केयरिंग मैसेज है हरियाणा के अंदर। और राजनीति में राहुल गांधी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, नौटंकी बंद कर दी है, मैसेजिंग शुरू कर दी है। नौटंकी का फायदा नहीं हो रहा। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में जहां जहां जाएंगे, लिख लीजिए मुझसे, जहां जहां उनकी नौटंकी होगी वो चुनाव हारेंगे। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, राहुल गांधी का वोट हरियाणा में नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आपको। हरियाणा में वोट कांग्रेस का है, और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। देवीलाल मुझसे कहते थे कि मैंने देवीलाल से एक बार पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए। बोले, मैं किसी छोटे आदमी से लड़ा ही नहीं, जब लड़ा बड़े से लड़ा, बड़े से लड़ते लड़ते बड़ा हो गया। भूपेंद्र हुड्डा का भी यही हाल है। भूपेंद्र हुड्डा 3 बार देवीलाल जैसे बड़े कद्दावर नेता से लड़े, और देखते देखते बड़े हो गए। भूपेंद्र हुड्डा की एक खासियत है, भूपेंद्र हुड्डा पे लाख लांछन, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं उनका कोई समर्थक भी नहीं हूं, जी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, ध्यान से सुनिए, विंडिक्टिव नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने तीनों जाट नेताओं से सब चीजें सीखी हैं। देवीलाल से 36 बिरादरी को मिलाना सीखा, भजनलाल से मिठास सीखी, और बंसीलाल से हैकड़ी सीखी, और काम करना सीखा। ये तीनों का मिश्रण हुड्डा हो गया है। और आप जो कह रहे हो, जो ये प्लांट खबरें मेरे पास भी आ रही है, मैं प्लांट खबरें आपको सुना भी दूंगा। नहीं, लोग लेकिन तो मेरा ये एक कह सवाल, रहे उसके पहले मेरा एक सवाल है। क्या राहुल गांधी की जरूरत नहीं है हरियाणा में चुनाव प्रचार की? क्या उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? मुकेश जी, अमीर खुसरो की एक पहेली है, बहुत बढ़िया। उसका जवाब मुझे आप दीजिए। अमीर खुसरो कहते हैं, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? आप बताइए। उसका वन लाइनर जवाब है, पलटा ना था। हरियाणा की जनता इतनी देर रोटी रखी तो ही नहीं है। हरियाणा की जनता रोटी पलटने वाली है, उसमें राहुल गांधी की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी तो एक सिंबलिज्म है, उस बारात में शामिल होकर के ये शिरकत करने का है कि मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं इस बारात में आया हूं। अदरवाइज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आज की डेट में हरियाणा में कोई रोल नहीं है। हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की जनता चुनाव बनाम बीजेपी हो गया है। मनोहर लाल खट्टर शैलजा को ऑफर दे रहे, आप कह रहे गुटबाजी। बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। बाराला का गुट अलग है, गुजरों का गुट अलग है, यादवों का गुट अलग है, गुटों से भरी हुई है बीजेपी। और मनोहर लाल खट्टर तो पिछले 10 साल में राज करने के बाद इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। मैं आपके मन से फूक कह भी रहा हूं, एक मुख्यमंत्री 10 साल रहे, उसका एक पोस्टर नहीं लगे, उसको कोई बुलाए नहीं राज्य में, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। आज मुझे एक आईएएस अफसर का फोन आया, क्योंकि वो आपके चैनल से कई बार भाषण सुन चुके हैं मेरा। उन्होंने कहा कि आप हर बार कह रहे हो जी जीटी रोड की पार्टी है ये। बोले, त्यागी जी, मैं आपकी बात से असहमत हूं। ये जीटी रोड की पार्टी जीटी रोड पे ही हार गई अब की बार। बोले, अंबाला करनाल से शुरू हो जाओ और वहां तक मामला साफ हो गया। और एंड ही काउंटेड विद द सीट्स। ही सेड अंबाला डाउटफुल है, लाडवा डाउटफुल है, कुरुक्षेत्र डाउटफुल है, करनाल डाउटफुल है,
पानीपत में डंका बजा हुआ है, सोनीपत का। बोले आप क्या हर बार कहते हो जीटी रोड की पार्टी है, एंड ही फॉट विद मी। हाँ, और अंदर तो ये है ही नहीं। तो ये जितनी अफवाहें हैं राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी बहुत इन्फॉर्म्ड आदमी है, आप ये समझ लीजिए। मैं राहुल गांधी की कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 साल से जो मैंने उस आदमी को देखा है, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है, कंट्रोल्ड है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? हमारे यहाँ एनएसए अजीत डोवल के खिलाफ अमेरिका में वारंट इश्यू हो जाता है और राहुल गांधी का बयान नहीं आता। कितना कैलकुलेटेड मूव है, आप समझ रहे हैं? आज हमारे अजीत डोवल अमेरिका नहीं जा सकते हैं। यूक्रेन में आज जो खबर लीक हुई है और माफी मांग रहे हैं, उसको जिक्र करना बेमानी है। आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए राजनीति चल कैसे रही है। हरियाणा में क्योंकि स्टेक्स बहुत बड़े हैं, हरियाणा में दिल्ली के नजदीक है, लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने डील कर रही है। बीजेपी के उन पे व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है कि तेलंगाना जो सॉरी झारखंड और महाराष्ट्र की डील हो गई है, हरियाणा जो है बीजेपी को। ऐसे डील हुआ करती हैं। हरियाणा डील से परे हो गया। हरियाणा की जनता ने अमीर खुसरो की पहेली को इंप्लीमेंट करने का तय कर लिया। अब के टिकट पलट देना, हमारे यहाँ हरियाणा में रोटी नहीं कहते, टिकट कहते हैं। बोले अब के टिकट पलट देंगे, हाँ, तो रोटी पलट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो उनको हुड्डा से भी मतलब नहीं है। मजे की बात यह है। और आप ये देखिए जो सत्संग हो रहा है, नवीन जिंदल, विनोद शर्मा, अभय चौटाला, राव इंद्रजीत, सबको समझ में आ रहा है सत्संग क्यों हो रहा है। ये सांप और नेवले कभी दोस्त हो सकते हैं? ये हरियाणा में दोस्ती का संगम चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभय सिंह कह रहे हैं मैं तो मुख्यमंत्री से कम सोचता ही नहीं। वो भाई बीजेपी में मुख्यमंत्री उसको कौन बना रहा है? मनोहर लाल खट्टर बनाएंगे? अरे मनोहर लाल के खट्टर के कहने से तो टिकटें नहीं मिली हरियाणा में। वो शैलजा को ऑफर कर रहे हैं। शैलजा शालीन है, दलबीर सिंह की बेटी है, उसकी पैठ है। 38% वोट दलितों का इस बार हरियाणा में मिला है 2019 में, आप समझिए। और पिछले 2019 के 24 के चुनाव में अंतर ही 2 लाख वोट का है। लोकसभा में 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं बार बार कहता हूं कुरुक्षेत्र की सीट मैं कांग्रेस की मानता हूं, चौमुन सीट पे तो वैसे ही आगे है। लड़ाई किस बात की है? राहुल गांधी जाएंगे, डंका बजाएंगे। राहुल गांधी नाराज हैं, खुश हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हरियाणा की जनता को। हाँ, अगर जी राहुल गांधी नाराज हैं तो हुड्डा से नाराज हैं, जनता से थोड़ी नाराज है। अगर राहुल गांधी नाराज है तो जनता से नाराज है, हरियाणा की जनता से थोड़ी नाराज है। और राहुल गांधी ये थोड़ी कह देंगे हरियाणा की जनता को भाई कांग्रेस को वोट नहीं देना। ये तो कभी नहीं हो सकता। जी उसका हिसाब तो राहुल गांधी बाद में करेंगे ना। बिल्कुल। तो राहुल गांधी के चारों तरफ जो ताना बाना है, वो राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसका सिलेक्शन ऑफ जो मैन पावर है ना, वो गड़बड़ है। आदमी बेचारे को छोड़ के भाग जाते हैं, बड़ा विश्वास करता है। इस पर बाद में कभी बात करेंगे।